हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। एज आई हैव रिसेंटली गॉट अ कमेंट रिगार्डिंग कि आपने गगन सर का कोर्स कैसे कंप्लीट किया, मतलब इतने 450 वीडियोस थे तो आपने कैसे कंप्लीट किए। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल। ओके। सो पहली चीज़, जब कैसी अप्रोच होनी चाहिए, तो ये चीज़ है कि आप अगर आप बिगिनर हो तो आपने तो कोई कोर्स लिया नहीं होगा, राइट। तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे ढेर सारे टीचर्स हैं। उन्होंने जो बहुत सारे कंटेंट डाले हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए कि कौन से टीचर बेस्ट सिखा रहे हैं आपको, कौन-सा अच्छे से समझ आ रहा है। तो अगर एक आपका टीचर डिसाइड हो गया, तो यू चेक वेदर उनका कोई कोर्स अवेलेबल है या नहीं। सो अगर उनका कोर्स अवेलेबल है, तो आप परचेज़ कर लीजिएगा, ओके। तो वैसे ही व्हाट आई डिड वाज़, मैंने गगन सर के वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पे एंड आई थॉट लाइक ओके, मुझे इन सर से अ, मतलब समझ आ रही है इनकी बातें, सो आई थॉट लाइक मैं इनका कोर्स ले लेती हूँ। सो आई परचेज़्ड द कोर्स, ओके। चालू करने से पहले, कोर्स पूरा चालू करने से पहले यू कैन डू वन थिंग इज़ लाइक, आप आपका कैलकुलेशन थोड़ा-सा अच्छा कीजिए। कैलकुलेशन मीन्स इन सेंस, आप आपके टेबल्स 30 तक आप टेबल्स बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर क्यूब्स होंगे वो 20 तक चल जाएँगे। देन स्क्वायर्स 40-50 तक करेंगे तो ऑल इट्स बेस्ट, ओके। तो आप वहाँ तक स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा, ओके। अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़, कोर्स लेने के बाद कौन-सी टॉपिक्स पहले लें। तो कौन-सा टॉपिक, मतलब अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज, राइट? दीज़ आर द 2 टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स, दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज़ ये रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड जो परसेंटेज, इससे तो कम ही आते हैं क्वेश्चंस, बट ये बेस है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, ओके। जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर डिस्काउंट हो गया, देन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, ये सारे जो डिफरेंट ये जो है टॉपिक्स जो है, इनके लिए बेस तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस ही होगा। एक बार आप अच्छे से परसेंटेज एंड रेशियोज़ पूरा पढ़ लें, तो फिर ही आप अगले टॉपिक्स पे जाना। अभी अगले टॉपिक्स कौन से लें? दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट आई बाइफरकेटेड कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा ये आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ मैंने पहले देखी। तो मैंने फिगर आउट किया कि एडवांस के कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं, देन अरिथमेटिक के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जिसमें से ज़्यादा पहले चंक आता है पूरा एग्ज़ाम में। तो मैंने वो पहले फिगर आउट कर लिया और पहले वो टॉपिक्स खत्म करने का मैंने देखा। फिर ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो कंप्लीट करने के बाद, मतलब हर एक टॉपिक होने के बाद आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट, ओके। तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया था। फिर अभी रिसेंटली आई एम यूज़िंग द टेस्ट रैंकिंग एज़ वेल, ओके। तो वो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो जाती है, लाइक हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यू शुड गिव मॉक, सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज़ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वेदर यू नीड टू गो एंड चेक द कांसेप्ट्स अगेन। तो ये सब चीज़ें इससे क्लियर हो जाती है, राइट। तो हमने ये जब मॉक दे दिए हर एक टॉपिक के, तो पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लिए। फिर आते हैं मॉडरेट वाले, जिसमें से सवाल आते हैं, लाइक टू सर्टेन एक्सटेंट आते हैं, तो वो वाले मैंने ले लिए। अभी मेरे जो टॉपिक रह गए हैं, वो मतलब है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर नंबर सिस्टम, सोर्स एंड इंडाइसेस, देन हाँ, ऐसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स मेरे अभी रह गए हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, ओके। अभी ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो जो आपको बोला था कि वो चीज़ जो था, मेरा पहले से ही इंग्लिश और रीज़निंग बहुत सही था। सो मैंने जो ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने जो ध्यान जिस पे दिया, तो दैट वाज़ मैथमेटिक्स। तो मैं दिन में सिर्फ़ 6 घंटा, लाइक 6 आवर्स एंड लाइक 7 आवर्स वही लेती थी। आई विल शो यू माय नोटबुक, जिसमें मैंने नोट करके रखा है कि किस-किस दिन मैंने या कितने-कितने टॉपिक कंप्लीट किए। तो वो वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। या अभी ये देखिएगा, तो ये परसेंटेज का चैप्टर था। फ्रॉम 7th लेक्चर आई जस्ट गॉट टू नो कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ तो ट्रैक और रिकॉर्ड रखना चाहिए कि जो मेरे को हेल्पफुल हो, कि मैंने कितने दिन में क्या-क्या चीज़ें की। एंड देन आई जस्ट थॉट कि ओके ठीक है, मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन करती जाऊँ कि मुझे पता चले दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस।
विदिन हाउ मेनी डेज सी 28 मार्च 28 मार्च 28 मार्च 27 24 ये सब कुछ डिटेलिंग है कि मैंने कब कब कौन से दिन पे कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट। ये वाले रेशो प्रोपोर्शंस का है। फिर ये वाले लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किया पूरा। डिस्काउंट्स के ये ज्योमेट्री का है, ये एडवांस वाले। ओके, आई यूज्ड टू टेक एडवांस एंड अरिथमेटिक साइमल्टेनियसली बिकॉज वो मुझे एडवांस अच्छा लगता है, तो वो वाले में एक चीज में। सो ये देख सकते हो आप पूरा। अभी ये जो मैंने दिखाया आपको दैट वाज रिगार्डिंग द एडवांस एंड अरिथमेटिक, जो भी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकती थी, एक डॉक्यूमेंट इन सेंस कि कितने दिन में कितना कंप्लीट किया क्या किया, तो वो ऐसे में डॉक्यूमेंट करती थी। सो ऐसे करते करते आई हैव कंप्लीटेड मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स, और थोड़े से रह गए जो मैंने आपको बताया है। अभी रिवीजन कैसे करते हैं, तो जब मैं वीडियो देखती हूँ सर का, तब क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। आफ्टर दैट आई टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उस ऐप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो उसमें मैं स्क्रीनशॉट लेती लेती थी, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू कंपाइल दैट एंड क्रिएट अ पीडीएफ ऑफ इट, सो दैट मैं बाद में रिवाइज मारने में मुझे बहुत आसानी जाती थी उसके लिए। फिर उसके बाद फॉर रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज, ओके, सो उनका ये चीज़ मिलता था, ओके, पीडीएफ मिलता था, सो उसका प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया था। सो हाँ, तो रिवीजन भी मेरा आसान हो जाता था, जस्ट गो थ्रू द पेजेस एंड हो जाता था। सो ये रहा था रिवीजन स्ट्रैटेजी। एंड एक चीज़, अगर आपको मैथ्स कैलकुलेशन अच्छा करना है, सो वो मैंने जो चीज़ की वो मतलब सुबह सुबह और कभी भी आपको जब लगे तब 15 मिनट्स आप टाइम दीजिए। एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट करके, सो उस पे जाके ना आप टेबल्स का चैलेंज लगा सकते हो, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, ये सब चैलेंज लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ लगा सकते हो उसमें। सो यू गो थ्रू इट। तो वो कैसा है ना, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो करना होता है जल्दी जल्दी, तो आपका ब्रेन भी उतना शार्प हो जाता है उसमें से वो करते करते। सो आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई इट वंस। मैथ्स वर्कआउट करके है ऐप का नाम। ओके, सो दैट्स ऑल आई कैन से टुडे। तो आप भी बता दीजिए आप किन सर को फॉलो कर रहे हो, एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू आर आल्सो अप्लाइंग, सो दैट मेरी भी अगर कुछ हो तो थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज देन यू कैन कमेंट डाउन विद इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो बाय।